इन्होंने पानीपत के रण संग्राम में अपना बलिदान भी दिया और अपने चीजों को सुरक्षित भी रखा। भले ही नाम बदले, सत्य सनातन धर्म की बोल, भारत माता की। प्रोफेसर राजेश जी हमारे बीच में हैं, कृपया स्टेज पे आइए और भगत राम जी गुजरानी से वही आगे रहना है। मैं बोलते मेरा बात समझ कर तुम जमीन जगह एक बार बोलिए। एक बार शर्मा जी आइए। एक बार जोर से हाथ मतलब कि अच्छे से पूरा ऊपर फैलाकर और इनके लिए क्लैपिंग की जाए। भाग भवे ओम अस्तो मां सदगम में तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंग मोम गुणमिलय। माता जिजाऊ की, संभाजी महाराज की, साहूजी महाराज की हो जाए, ऐसे उद्देश्य के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में स्वराज्य का निर्माण किया था, रायरेश्वर भूमि पर जाकर। यह गुजरानी। मेरा नाम मराठा राम नारायण है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं जो जन्म अपना ये राज्याभिषेक दिवस है वो मनाया गया है रोहतक के अंदर, और यह कार्यक्रम पहली बार उत्तर भारत में मनाया गया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। यह कार्यक्रम मान लीजिए कि दक्षिण भारत में तो होता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका पता ही नहीं था कि स्वराज्य दिवस होता क्या है। आज इस स्वराज्य दिवस की गूंज पूरे राष्ट्र में जाने वाली है, क्योंकि वैसे तो 6 जून को ये कार्यक्रम मनाया जाता है। तिथि अनुसार हर साल कुछ न कुछ 1-2 तिथि आगे हो जाती है डेट, लेकिन आज ये इसलिए मनाया गया। उस दिन एक तो परमिशन नहीं थी, और कल जो बीता हुआ कल है उस दिन राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ आई साहब का जो पुण्यतिथि थी वो भी था, और आज ये दोनों दिन इसीलिए इकट्ठा कर दिए ताकि पूरे देश में ये गूंज जाए कि उत्तर भारत में मराठा जो योद्धा हैं वो अपनी आन बान और शान को नहीं भूले, और हिंदुस्तान को बचाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस कैसा होता है, इसीलिए यह कार्यक्रम मनाया गया। और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो हमारी धानक वीर मराठा जो संगठन है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान है। घर घर जाकर इन्होंने अपने पूरे समाज को जगाया। हमारे जैसे भाइयों को बोला, महाराष्ट्र से बहुत सारे भाई आए हैं ताकि वो भी ये देखने आए कि ये हरियाणा में किस प्रकार से मनाया जाता है। देखो आज हमारी भाषा बोली में बहुत सारा अंतर हो गया है, क्योंकि 250 वर्षों से मराठा एक भाषा से दूर रहे हैं, एक प्रांत से दूर रहे हैं, खान पान से दूर रहे हैं, रीति रिवाज से दूर रहे, परंतु आज भी 70 से 80 जो वर्ड हैं वो मराठी पाए जाते हैं हरियाणा में, मराठा समाज में। और मराठा समाज अब हरियाणा की कई जातियों में पाया जाता है। उत्तर हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और सोनीपत में भी, पानीपत में भी बहुतायत समाज है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, जिसकी आबादी 10 लाख के करीब है। और उससे भी काफ़ी बड़ा समाज है जिसकी आबादी यहाँ 15 लाख के करीब है, जिसको धानक मराठा। नाम सुरेंद्र भोसले जी मराठा। हमारा जो संगठन है धनुषधारी धानकवीर मराठा 1761, आज उसके प्रधान राजेश मोखरा जी और जिला 150वां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस के साथ साथ माता जिजाऊ जी का भी जो श्रद्धांजलि दिवस को आज एक साथ मनाया गया है। आज भारी संख्या में हमारे साथ हमारे दीपक मराठा भाई जो महाराष्ट्र से है, इनकी पूरी टीम भी साथ में आई है, राजस्थान पंजाब से भी हमारे लोग आए हैं, और भारी संख्या में हमारे समाज के जो धनुषधारी धानकवीर मराठा समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। बड़े अच्छे सौहार्द तरीके से मनाया गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये भी कहा गया है कि किसी भी संत, महात्मा, योद्धा और महान शख्सियत जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी जयंती प्रत्येक समाज को मनाना चाहिए। लेकिन हमें सौभाग्य है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षण कुली वंश से संबंध रखते हैं, इसलिए हमें गर्व महसूस हुआ। और उसी के साथ आज हमने इसको रामनारायण मराठा जी जो पानीपत से आए, इन्होंने भी अपने वक्तव्य में हमारे जो अभी पहुंचे हैं और सभी साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और मैं भविष्य में
हमारे पंजाब के जो साथी आए, राजस्थान के जो साथी आए हैं, उनकी भी डिमांड है कि हम इसको उत्तर भारत में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भेजेंगे। कुछ यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों ने इस तरह की गलत भ्रांतियां जो फैला रखी थी, उसको भी आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से दूर करने का काम किया है। क्योंकि हमारे जो 96 कुली में जो शासन है वो 100% हमारे 96 कुली के मराठा वंश के हैं। इसलिए हम छत्रपति आने वाले समय में भी पिछले 10-12 साल से हम आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह निरंतर ये जारी रहेगा। इसका संगठन का राजनीति से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। ये अपने आप में पूरे देश में हमारा जो 32 से 40 करोड़ मराठा वंश है उसको जोड़ने का एक कार्यक्रम है। बहुत क्या नाम है जी? मेरा नाम मराठा दीपक हराड़ पाटिल है। मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से हूँ। आप देश के युवा को छत्रपति शिवाजी से क्या सीख लेनी चाहिए? आजकल के युवा ना इधर उधर भाग रहे, उनको राजनीतिक पॉलिटिक्स पे से भागने से अच्छा अपने समाज को कैसे गठित किया जाए, उनके कार्य को प्रेरित होकर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो युवाओं को आज देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उससे पहले हमारे मुग़ल साम्राज्य आदिल शाह ने हमारे माँ बहन के ऊपर बहुत जुल्म अत्याचार किए और माँ साहब जिजाऊ से वो देखा नहीं जा रहा था। तो हमेशा वो सोचती थी ये कौन रोकेगा। जब छत्रपति महाराज का जन्म हुआ तो जब 16 साल की उम्र में 27 अप्रैल 1645 में उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली का खून का अभिषेक करके शपथ ले ली कि मैं स्वराज्य स्थापित करूँगा और मेरी माँ बहन की इज्जत बचाऊँगा। तो उनका वो बस 50 साल जिए, लेकिन 50 साल वो ऐसे जिए कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में उनको जाना जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, आप उनको क्या संदेश देंगे? नशे की तरफ आजकल की युवा पीढ़ी बढ़ रही है, उनको बस यही बताऊंगा कि एक किसी को ना अपना गाइड बनो। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो 50 साल जिए, लेकिन उनका देखो तुम कैसे जिए, आज उनको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये आजकल के युवा नशा के पीछे भाग रहे हैं। वो सब छोड़ दो, अपना परिवार अपना समाज देखो, उनके ऊपर फोकस करो, तो देखना अपना अंदर का जो करियर है अपने आप बदल जाएगा।